हाय गाइस, ये है मेरी नई कार MG विंडसर टॉप मॉडल एसेंस 38 किलो वाट आवर्स वाला वेरिएंट, जिसकी हमने हाल ही में डिलीवरी ली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसके वॉक अराउंड शॉट्स दिखाऊंगा। फिर हम आगे चल के कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसके फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा, इसका इंफोटेनमेंट कैसे चलता है, इसमें क्या क्या कंट्रोल्स हैं हमारे पास। तो वो वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर एक आप MG विंडसर ओनर है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कैसे इसके, क्योंकि इसमें कोई बटन्स है नहीं, ज़्यादातर जो भी कंट्रोल्स हैं वो स्क्रीन में है। तो हम सीख पाएंगे कि कैसे चलाते हैं। तो बहुत बहुत बेसिक रखेंगे हम इस वॉक अराउंड को। आप जैसे देख सकते हैं फ्रंट से इसके DRLs आपको दिख रहे हैं अगर, तो जो ये आपको टॉप पे दिख रहे हैं जिसमें इंडिकेटर चल रहा है, ये इसके DRL है। जब आप गाड़ी चलाते हैं दिन में तो यही जलते हैं। एट नाइट में जो ये पूरा बार है ये लिट अप होता है। नीचे आपकी लाइट्स, इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी है। जब आप अपना स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो वो जलता है। MG का लोगो भी रात में जब आप लाइट चलाते हैं तो जलता है। और ये है नीचे इसका 360 डिग्री कैमरा। ओके, ये रहे हमारे अलॉय व्हील्स। अगर आपने MG विंडसर प्रो देखी होगी तो उसमें अब इन्होंने जो हेक्टर के टॉप मॉडल में अलॉयज आते हैं उन्होंने वो डाल दिए हैं। पर्सनली वो मुझे हेक्टर पे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये गाड़ी लेने से पहले मैंने भी सोचा था कि अगर वही वाले अलॉय, क्योंकि उनका साइज सेम है, बोथ आर 18 इंचेस, तो मैंने भी सोचा था अगर वो अलॉय मैं अपनी विंडसर पे लगाऊंगा तो शायद एक अच्छा लुक आए। बट अब जब वो विंडसर प्रो में ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है तो इतना खास उसका लुक विंडसर पे नहीं है, क्योंकि इसकी शेप को ये जो अलॉयज इसमें लगे हैं ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, थोड़ा बैक पे अगर आके देखेंगे, ये रही इसकी लाइट्स, इसका बूट। पीछे बूट में भी आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाओगा क्योंकि अंदर इसका चार्जर रखा हुआ है। चलो सेल्फ दिखा देते हैं कि क्या मिला था इसमें। ये रहा इसका बड़ा 7 पॉइंट समथिंग किलोवाट, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये है बड़ा चार्जर जो आपकी गाड़ी 0 को 100 तक कर देगा 7.5 आवर्स में। ये है इसका 3.3 किलोवाट आवर वाला चार्जर। और ये एक किट मिली है, इसके अंदर है आपका टायर इन्फ्लेटर और एक कोई जेल है। अगर आपकी कार पंचर हो जाती है तो उसके लिए कोई जेल है, शायद वो होल्स को बंद कर देता है। और ये है रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल। ओके, एक और फीचर जो इसका बड़ा यूज़फुल है मैं आपको दिखाऊं। तभी मैंने कार लॉक कर दी है, ठीक है। ये की मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ गाड़ी के पास जाऊँगा और गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। हम इसके अंदर बैठेंगे और कार स्टार्ट भी हो जाएगी। सो इस टाइम पे कार स्टार्ट है, ठीक है। AC चल रहा है, आप देख पाएंगे। तो कार का AC चल रहा है, कार स्टार्ट है। आपको सिर्फ ब्रेक पे पैर दबाना है, ये रहे, यहाँ से गियर सेलेक्ट करना है और आप चल पड़ेंगे। ये आपका इंफोटेनमेंट, ये आपका MID एंड ऑल दी ड्राइवर डिस्प्ले, आपके AC कंट्रोल्स, नीचे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको नीचे मिलेगा। जैसा आपने सुना, आप जब कार में बैठते हैं तो ये कुछ ना कुछ बोलती है। एक आर्म रेस्ट यहाँ पर है, एक स्टोरेज स्पेस इसके नीचे है, काफ़ी बड़ा है। आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। एक ये है आपका ग्लव बॉक्स, ये बहुत सॉफ्टली ओपन होता है, अच्छी बात है। बहुत सारा स्टोरेज है, पीछे भी स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ये है ऊपर आपका सनरूफ। ये हो गई लाइट्स, अगर आपको कैबिन लाइट जलानी है ये जल गया। आप इस बटन को प्रेस रखेंगे तो जो, जब आप डोर ओपन करते हैं तो लाइट सिर्फ तभी जलेंगी। पीछे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ हैंडल के नीचे आपके रीडिंग लाइट्स हैं पीछे के पैसेंजर्स के लिए। ओके, आपको करना हो तो पीछे के पैसेंजर्स उन्हें जला सकते हैं।
जब आप ये डोर ओपन पे लाइट का स्विच ऑन रखेंगे और आप डोर ओपन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जलेंगी बट वो वाली नहीं। ओके, वो सिर्फ जब पीछे किसी को जलानी होगी, वो सिर्फ तब काम करेगा। बाकी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये आपको ऐसे दिखने में तो लगेगा कि वैसे हो सकता है बहुत कंफ्यूजिंग भी हो, बट इन सब से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो मिरर के कंट्रोल्स हैं, ये आपको लगेगा कि कहाँ से एडजस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बटन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना विंडो लॉक का बटन है, सिर्फ लॉक अनलॉक और विंडो के ओपन करने के स्विचेस। तो अब आप मिरर को कहाँ से एडजस्ट करेंगे? एक तरीका है, आप यहाँ डिस्प्ले में जाए और करें, बट एक और तरीका है, आपको स्क्रीन को टच भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपने दोनों मिरर्स को एडजस्ट कर पाएंगे। वो हम आपको आगे की वीडियोस में सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्रूज़ कंट्रोल कैसे चलाते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और अगर कुछ चीज़ें, जैसे ये डिस्प्ले हो गई, ठीक है, इसके अंदर आपको अभी आपका ट्रिप और ओडो दिख रहा है, आपको इसमें अपना टीपीएमएस भी दिख जाएगा, और बैटरी का क्या वोल्टेज है, क्या एम्पेयर यूज़ हो रहा है, सब कुछ सब कुछ। स्क्रीन में भी आपको एट अ फर्स्ट ग्लांस लग सकता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट धीरे धीरे मैं आपको सारे जितने भी बटन्स हैं सबके कंट्रोल्स बताऊंगा क्या होते हैं, और कोशिश करूँगा आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने की, ताकि आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहे। ये भी यहाँ पे ऑटो डिमिंग आरवीएम भी है, बहुत काम का फीचर होता है। ये भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरी पिछली कार में भी था, तो मुझे तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है, तो इट वॉज अ मस्ट फॉर मी। ओके, सो हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको विंडसर के बारे में भी कई सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। इस कार में एम्बिएंट लाइट्स भी है, बट अभी वो आपको अगर मैं लाइट जला के भी दिखा दूंगा तो भी इतना पता नहीं लगेगा। एक बार ट्राई करते हैं। ओके, ऑन हो गया है। इतना ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर भी है। ठीक है, और ये शायद इसमें अभी फ्लिकर भी कर रहा है। कोई बात नहीं, हम एक इसकी नाइट में कैबिन एक्सपीरियंस की एक अलग से वीडियो बना देंगे। अच्छा, इसमें ऑटो हेडलाइट्स हैं, ओके, वो भी बहुत एक अच्छी बात है। और अच्छा, आपको देख के लग सकता है कि इस कार में डिपर कैसे देते हैं, वो भी एक हो सकता है आपके लिए। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये मैंने डिपर दिया, तो अब इसमें हेडलाइट्स ऑन हो गई है, तो अब आपको लगेगा कि मैं हर बार डिपर दूंगा जैसे ही दो फ्लैश करे और लाइट्स ऑन हो जाएगी, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। बट इसका भी एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी नहीं, मतलब उसका एक प्रॉपरली तरीका है काम करने का, वो आपको हम बताएंगे, सिखा देंगे हम आपको कैसे होता है। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। आगे अगर मैं आपको बताऊं आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विंडसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके ये कार ली गई थी। आपको और भी कार्स का मैं यूज़र एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरी बाकी जो कार्स हैं, जैसे एक ग्लांस के लिए दे दी, अगर आप पहचान पाए वो कौन सी कार है। हर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है, बट जिनको पता है, आई जस्ट गिव यू हिंट, उसमें डीएसजी है। ओके, सो आपको उसका भी पूरा यूज़र एक्सपीरियंस जानने को मिला है, क्योंकि मैंने उससे विंडसर पे शिफ्ट करा है, एक डीजल ऑटोमेटिक से एक इलेक्ट्रिक कार पे। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा कि हाँ लाइट अभी जली हुई थी और उससे अब ये लाइट्स ऑफ हो गई है। अच्छा, अगर, क्योंकि अगर लाइट ऑन होती है तो ये डार्क हो जाता है, डार्क पर्पल काइंड ऑफ कलर। अभी ये लाइट ब्लू है। ठीक है गाइस, तो विंडसर के बारे में और जानने को मिलेगा। कई जो बाकी सारी कार्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनका मेरा यूज़र एक्सपीरियंस कैसा था, और आप किस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई हैव महिंद्रा, टोयोटा, फॉक्सवैगन, हुंडई, फोर्ड, जो भी आप गाड़ी सोच सकते हैं, मेरे पास उनका एक्सपीरियंस है। ओके, वी हैव ओन्ड मिनी कार्स इन द पास्ट, तो उनका एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा लोगों के पास जाए। जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स है, उनको पता लगे कि अगर वो किसी ब्रांड पे मूव कर रहे हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक कार के पीछे, एक ब्रांड के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, एक हर ब्रांड का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो हम ये चीज़ें भी देखेंगे। बाकी टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे और भी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।
हम आपको और गाड़ियों का वॉक अराउंड्स देंगे, माइलेज वीडियोस। हो सकता है इसका रेंज टेस्ट वैसे अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें कुछ नया नहीं होगा। तो हम बाकी गाड़ियों पे डेफिनेटली रेंज टेस्ट कर सकते हैं, पेट्रोल कार्स, डीजल, सीएनजीज, हाइब्रिड, ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स जिनका हमें एक्सेस है, उनका एक्सपीरियंस हम आपसे डेफिनेटली शेयर करना चाहेंगे। ओके ओके गाइस, दैट्स ऑल। सो इट्स नाइस टॉकिंग टू यू और लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फ्यूचर वीडियोस। ओके, बाय गाइस।